हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एचडीएम में। ये है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास, कक्षा 9वीं पार्ट 2। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में शुरुआत से बीजांक, एकाधिकेन, ऊर्ध्वतिरभ्याम इन सब टॉपिक को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि वो मेथड आप सीखें तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1 देखना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब में क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 बाय एचडीएम सर ऐसे लिख सकते हैं, या मैथ बाय एचडीएम तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 में उसके आगे का, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एक न्यूनयन पूर्वण विधि। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ये आपका एचडीएम सर, ये हमारे चैनल का थंबनेल है। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे मैथ बाय एचडीएम, आपको ये थंबनेल दिखेगा। फिर आप चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, इसको टच करेंगे, जैसे ही आप चैनल के अंदर आएंगे तब आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बेसिक गणित सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वण के प्रयोग से हल कीजिए। जब आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, तो उसके नीचे जो प्रश्न होंगे उसमें कॉमन बात ये होती है कि इसके बाएं पक्ष में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, परंतु दायां पक्ष में हर एक प्रश्न में 9 होगा। देखिए, 999 है, 999 है, ठीक है, 4 बार 9 है, 6 बार, 5 बार, 3 बार, 1 बार, तो कुल मिला के दाएं पक्ष में 9 होता है, एक पक्ष में 9 नहीं होगा। यही पहचान है एक न्यूनयन पूर्वण विधि के प्रश्नों का। यहाँ पर करना क्या होता है बहुत सिंपल है, रूल्स याद रखना है। पहला रूल, बाएं पक्ष की संख्या में आपको 1 घटा करके लिखना है और प्राप्त संख्या को दाएं पक्ष से घटा करके लिखना है। ठीक है, 2 ही नियम है। बाएं पक्ष में आपको 1 घटाना है और जो आया उसको दाएं पक्ष से घटा देना है, फिर जो आया वो आपका आंसर होता है। दोनों को एक साथ लिख देना है। ठीक, तो समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पहला प्रश्न है 57 गुणित 99, जिसको हमने लिखा, एक लाइन खींच के बीच में से 2 खंड बना लेना है। अब बायां पक्ष ये हुआ दायां पक्ष, तो बायां पक्ष 57 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो 57 में 1 घटाया हमने तो बचा 56। अब बायां पक्ष में घटाने के बाद जो भी प्राप्त संख्या है उसको दाएं पक्ष से घटाइए, नियम है। तो 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। तो 1 घटाने के बाद जो आया उसको मैंने 99 से घटा दिया, जो कि मेरा दायां पक्ष है। ये दोनों घटे तो फिर आंसर आया 43। इनको एक साथ लिख दूंगा तो 5643 ये हमारा आंसर है। अब आप चाहे तो बेसिक गुणा करके देख सकते हैं, 9 सत्ते 63 करके आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा समझिए। दूसरा प्रश्न है 87.999। सेम काम, बाएं पक्ष में घटाना है तो 87 में 1 घटाया, 86 आया। अब जो प्राप्त संख्या उसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 9 में 6 जाएगा, 3 बचा, 9 में 8 जाएगा, 1 बचा। ये 9 किसी से नहीं कटेगा तो 9 का 9, इनको एक साथ लिखेंगे, 8 6 9 1 3, तो 86,913 ये दूसरा आंसर है। हो सकता है आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा, तो आप आगे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप कीजिए। एक बार में ना आएगा, 2 बार में ना आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में आएगा, पर समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला है 345 गुणित 99,999। तो हमने 345 में घटाया, 344 हुआ, 1 घटाने के बाद हुआ 344। अब इसी को इसमें घटाएंगे तो 9 में 4 जाएगा 5, 9 में फिर से 4 जाएगा 5। अब इस 9 वाले 9 में 3 जाएगा 6, ये दोनों 9 को एज इट इज उतार देना है। अब सबको एक साथ लिखेंगे, ये आपका आंसर। ठीक, समझ आया। अब है अगला प्रश्न जो कि ब्लू में है, 4378। ठीक है, 4378, चलिए उसको मैं इधर बनाता हूँ, 4378 है ना। गुणित में 9 कितनी बार है, तो 9 यहाँ पर 4 बार है, तो हम चलो 4 बार 9 लिख लेते हैं। ये हमने 4 बार 9 लिखा। ठीक, अब पता है आपको, ऐसे एक लाइन खींच के इसमें से 1 घटा देना है। तो जब आप इसमें 1 घटाएंगे, है ना, नीचे लिखना चाहिए इसको वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 घटा देना है इसमें, तो बाकी तो 4 3 7 सेम रहेंगे, ये 1 घटेगा तो ये 7 हो जाएगा। तो जो 4378 था वो 170 हो गया। अब जो संख्या प्राप्त है उसी में से इनको घटाना है। तो
9 में 7 घटाइए, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, हमने 2 लिखा। फिर से 9 में 7 जाएगा ये वाला तो 2 बचेगा। अब इस वाले 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। अब इस 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। तो 4 3 7 7 5 6 2 2 ये आपका आंसर है। समझ आया? हमेशा इसमें से एक घटाओ लिख दो, जो आया उसको इसमें से घटा दो लिख दो। ठीक ठीक। तो ये पद्धति तब तक काम करेगी जब तक आपका बायां पक्ष छोटा और दायां पक्ष बड़ा हो। जैसे ही बायां पक्ष बड़ा और दायां पक्ष छोटा हो जाए, अभी क्या था, दायां पक्ष बड़ा था बायां पक्ष छोटा था, लेकिन जब बायां पक्ष बड़ा हो दायां पक्ष छोटा हो जाए तब फिर इस पद्धति में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझने को। तो चलिए मैं यहीं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। मान लेते हैं प्रश्न ऐसा है कि ये, अब आप देख करके बताओ बायां पक्ष बड़ा है कि दायां पक्ष। ऑब्वियसली ये बड़ा है, 576, ये तो बस 99 है। तो जब ये बड़ा हो तब आपको क्या करना है, इसमें से एक घटाना है। वो नियम तो बदलेगा नहीं, घटाना ही है। तो 5 6 और 7 में एक घटेगा तो ये हो जाएगा 6। लेकिन अब जो आप इसमें से इसको घटाते थे वो अब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे घटता है, छोटे से बड़ा नहीं। ये तो छोटा है, अब इसके साथ इसको कैसे घटाऊं? तो ये दोनों नहीं घट सकते, इसलिए क्या करेंगे, इसको बस इसके बगल में उतार देंगे, ये 9 और 9 को। ठीक है, तो ऊपर की संख्या को जैसे कहते हैं ऐसा उतारना है। अब आपने इसमें से एक घटाने के बाद जो लिखा था उसी को इसके साथ घटाना है, इस पूरी संख्या के साथ, मतलब ये 566 को। तो आप लिखेंगे 5 डबल 6। घटाने के बाद आपको आंसर मिलेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, फिर से 9 में 6 जाएगा तो 3, 6 में 5 जाएगा 1, 6 का 6, 5 का 5, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ आया? एक छोटा प्रश्न बताऊं, जैसे मान लेते हैं 66 है, 66 में एक जाएगा 65, ये नहीं घटेगा तो 9 को लिख लो। आया क्या था, एक घटाने के बाद 65, तो उसी 65 को घटा दो। 9 में 5 जाएगा 4, और 5 में तो 6 जाएगा नहीं तो एक उधारी लेके 15 होगा, 15 में 6 जाएगा 9, इसने एक दिया था तो खुद 5 हो गया, तो 5 का 5 ये आपका आंसर। समझ आया? तो अगर आपको समझ आ गया तो फिर ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसको आप बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में। हाँ, टॉपिक में आने से पहले आपको ये बता दूं, एक न्यूनन प्रमेय विधि आपको समझ में आ गया, पूरी तरह आ गया, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। इसके प्रश्न पुस्तक में दिए, उसको बना करके देखिए अभी तुरंत। ठीक है, पुस्तक कॉपी निकाल के बैठिए। तो आई होप आपने पेन और कॉपी निकाल लिया होगा। तो पुस्तक निकाल के बैठिए और कॉपी भी, समझते जाइए मेरे साथ और बनाते जाइए। ठीक है, तो जैसे ही अभी इस टॉपिक का मैं 2 प्रश्न सिखाऊंगा, बाकी के आपको खुद बनाना है। ठीक है, और वीडियो को देखते देखते कमेंट करना है कि इसका या इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमारे दूसरे प्रश्न को। नियम क्या है निकलम में? टॉपिक का नाम है निकलम। जब प्रश्न आया कि निकलम विधि से हल कीजिए निम्न को, वहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जिन 2 संख्याओं का आपस में गुणा करना है वो एक के नीचे एक लिखे रहेंगे। इस तरह से गुणा का चिन्ह यहाँ लगा रहेगा। इनको बनाने का एक सिंपल तरीका ये है, आपको आधार जानना है। ठीक है, कुछ प्रश्नों का आधार 10 होता है, कुछ प्रश्नों का आधार 100 होता है, कुछ प्रश्नों का आधार 1000 होता है। कहने का मतलब ये है, कुछ संख्याएं 10 के करीब होगी, कुछ संख्याएं 100 के करीब होगी, कुछ संख्याएं 1000 के करीब होगी। जो संख्याएं 10 के करीब है उसमें अलग करेंगे तो 1 अंक होना चाहिए। आंसर आता है तो यहाँ पर 1 अंक होना चाहिए, डबल आया तो हासिल देना है। उसकी अपेक्षा इससे अलग है 100 वाला। जो संख्या 100 के करीब होगी उनमें अलग करेंगे तो आपको 2 संख्या अलग करना है। आंसर जब नीचे आएगा गुणा करके तो 2 अंक लिखना है, नहीं है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। 1000 वाले में इनसे अलग है, 3 जीरो होते हैं तो 3 संख्या अलग करना पड़ेगा, आंसर में भी 3 जीरो लिखना पड़ेगा। अभी जो मैंने बोला उसको आप लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा तो आगे आप कंफ्यूज होते रहेंगे और हमेशा आप भूल जाएंगे, इसको अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो जो संख्या 10 के करीब है, 1 जीरो होता है 10 में, इसलिए एक संख्या अलग होगी। आंसर के गुणा करके नीचे में भी 1 अंक आना चाहिए, डबल आया तो हासिल देना है। ठीक है, 100 के करीब वाले में 2 संख्या अलग होनी चाहिए, 2 संख्या नीचे में आनी चाहिए, नहीं आया तो आपको 0 लिखना है ऊपर नीचे दोनों में।
और अगर 3 आता है तो 1 हासिल देना है। यहाँ पर 3 जीरो होता है तो 3 संख्या अलग करना है, 3 संख्या नीचे भी लिखना है। नहीं आया तो आपको 2 जीरो ऐड कर लेना है। मान लेते हैं सिर्फ 1 संख्या अलग हुई तो 2 जीरो लिखेंगे, नीचे भी एक आंसर आया तो आप 2 जीरो लिखेंगे, बाकी को फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आधार को समझ गए। तो अब मैं प्रश्न को समझाता हूँ। जो पहला प्रश्न है 12 गुणित 8, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो पूरे प्रश्न दिया हूँ ये सब किसके करीब है? ये सब 10 के करीब है। ये 10 से 2 कम है, ये 10 से 2 अधिक है, ये 10 से 3 अधिक है, 10 से 3 कम है। तो सारे प्रश्न 10 के करीब है, इनमें से कोई भी 100 या 1000 के करीब नहीं है ना। तो हमारा पहला टॉपिक है 10 के आधार को समझना, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 12 और 8 लिखा है मैंने इसको ध्यान से देख के बताइए, ये 10 से कितना अधिक है? ये 10 से 2 अधिक है। तो जो भी संख्या 10 के करीब है और वो जितना अधिक या कम है, आपको बस उसको अलग कर देना है उस संख्या को। तो 12 10 से 2 अधिक है तो मैंने +2 लिखा, 8 10 से 2 कम है तो मैंने -2 लिखा। तो जो अधिक होगा उसको प्लस करके बताइए, जो कम है उसको माइनस करके बताइए। ठीक है, अब जैसे आपने अलग करना सीख लिया, 5 अधिक है तो 5 लिखना, 5 कम है तो 5 लिखना, 3 कम हो तो 3 लिखना, 3 अधिक हो तो 3 लिखना। तो यही बात है, 2 अधिक है तो 2 लिखा, 2 कम है तो 2 लिखा, अधिक वाले को प्लस, कम वाले को माइनस। इसके बाद आपको चिन्ह दिख रहा है प्लस और माइनस का। जब प्लस माइनस होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, इनका गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद जो आएगा वहाँ यहाँ लिखना होता है। लेकिन जब ये प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस में होता है, नेगेटिव संख्या मिलती है, तो नेगेटिव संख्या को इसके नीचे नहीं लिखते। इसलिए अगर यहाँ पर प्लस माइनस दिखे तो इनके गुणा करने पर जो भी आए, आप इनके नीचे सबसे पहले तो लाइन खींचकर शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य। ठीक, तो पहला काम ये है इनका गुणा करना, लेकिन प्लस माइनस को देखना, अगर नेगेटिव संख्या है तो फिर वहाँ पर शून्य लिखना। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, जो कि -4 होगा, तो उसको इसके नीचे लिखिए, यहाँ ना लिख करके उसके जस्ट नीचे पहले 0 लिखेंगे, फिर उसके नीचे -4। ठीक, दूसरा स्टेप, इनका गुणा कर लिया तो दूसरा स्टेप ये है तिर्यक जोड़ना या घटाना। ठीक है, मतलब सामने सामने नहीं, तिर्यक जोड़ना या घटाना। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 12 और 2 की बात करूँ, ये तिर्यक हैं एक दूसरे के, तो 12 में 2 घटेगा क्योंकि 2 माइनस है, तो आएगा क्या? 10 आएगा। चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता, इनको करना चाहूँ तो 8 में 2 जोड़ूंगा तब भी 10 होगा। तो किसी एक पक्ष को आपस में सॉल्व करना है, चाहे इनको चाहे इनको, और दोनों को करेंगे तब भी आंसर एक ही अंक आएगा, जो कि है 10। अब 10 लिखने के बाद एक जीरो और दिख रहा है, तो कुल मिलाकर 100 हो गया। 100 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। सिंपल सी बात, तो ये आपका आंसर है 96। आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि 0 में 4 नहीं घटेगा तो एक उधारी लेगा यहाँ से, है ना, तो एक उधारी लेके 10 होगा, 10 में 4 जाएगा 6, ये 10 ने 1 दिया था तो खुद 9 हो गया, तो 9 का 9 ये आपका आंसर। समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न देखो, तुरंत समझ में आएगा। अब बताओ, दूसरे प्रश्न में 13 10 से कितना अधिक है? तो 13 10 से 3 अधिक है। और 7 10 से कितना कम है? तो 7 10 से 3 कम है। तो जो कम है उसको माइनस में लिखो, जो अधिक है उसको प्लस में लिखो। यहाँ पर आपको समझाया था प्लस माइनस दिखे तो 3 3 9 आना है, लेकिन उसकी जगह आपको शून्य लिखना है, और जो माइनस में आएगा 9 उसको नीचे लिखना है, क्योंकि नेगेटिव संख्या 0 के नीचे लिखी जाती है ऐसे प्रश्नों में जब हम सॉल्व करते हैं। तो 3 3 9 नीचे लिखे हैं और इसके जगह हमने 0 लिखा। अब तिर्यक सॉल्व करना होता है, तो 13 में 3 घटेगा क्योंकि ये माइनस है तो 10 आएगा, 7 में 3 जोड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस है तब भी 10 आएगा, तो एक बार आप 10 लिखेंगे। अब ये 100 हो गया, 100 में 9 घटेगा 91 आएगा, ये आपका आंसर है। उसी तरह से एक उधारी रेख भी घटा सकते हैं, 10 में 10 से 1 जाएगा तो ये 10 होगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन इसने 10 दिया, 10 में से 1 दिया तो खुद 9 हो गया, तो ये 9 का 9 आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया? अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं ना, पूरा प्रश्न पड़ा है हमारे पास। चलिए, तो प्रश्न था 8 और 18। ठीक है, तो देखिए 8 और 18 को बनाते हैं। 8 जो है वो 10 से 2 कम है, 18 जो है वो 10 से 8 अधिक है, ये हमने अलग कर लिया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो मैं यहाँ शून्य लिखूँगा, और जो गुणा करने पर आएगा उसको नीचे लिखूँगा। तो 2 और 8 16, या 8 दूनी 16, लेकिन नेगेटिव में है इसलिए आप लिखेंगे -16। क्या लिखेंगे बच्चों?
आप लिखेंगे -16। तो हमें इस तरह से लिखना है -16। ठीक, इकाई संख्या के नीचे मतलब 0 के नीचे लिखना है। अब तिर्यक सॉल्व करना होता है, चाहे आप ऐसे इनको जोड़ दो क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, या फिर इनको आपस में सॉल्व कर दो। तो 8 8 16, अब 18 में 2 घटाएंगे तब भी 16 आना है 16, तो आप लिखेंगे ऐसे 16। ठीक, अब 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, इसने 1 दिया होगा तो ये 5 हो गया, 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, 1 का 1 ये आपका आंसर है। 18 अट्ठे 144 होता है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, इसी तरह से दूसरा प्रश्न समझते हैं जो कि 9 और 11 है। दिख रहा है आपको 9 और 11। अब बताइए 9 जो है वो कितना कम है 10 से, तो 9 जो है वो 10 से 1 कम है, और जो 11 है वो 10 से 1 अधिक है। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होने वाला है, इसलिए 0 लिखो। 1 एकम 1 होगा तो -1 नीचे लिखोगे इस तरह से। 9 में 1 जुड़ेगा 10 होगा, 11 में 1 घटेगा तभी 10 होगा, इसलिए बस 10 ही लिखो वहाँ। अब 10 में 9 जाएगा, सॉरी 1 जाएगा 9 बचेगा, इसने 1 दिया तो खुद 9 हो गया, तो ये 9 आप लिख देंगे। तो 11 या 99 होता है, ये आपका आंसर है। समझ आ रहा है? तो पहला प्रश्न भले आपको समझ ना आया हो, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, एक एक प्रश्न को आप हल करते हुए देखते हैं जो कि सेम प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आते जाता है और आप पूरा समझ जाते हैं। तो कभी भी एक बार के समझाने से समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आंखें और दिमाग यहाँ रखिए, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न समझ में आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बन गया। अब यहाँ से एक नया चीज़ शुरू होगा 15 और 15 से। ठीक है, तो क्या नया है देखिए बताता हूँ। 15 और 15, ये 10 से 5 अधिक है, ये भी 10 से 5 अधिक है। यहाँ पर हमें नया देखने को ये मिला, पहले के प्रश्नों में 1 प्लस 1 माइनस होता था, यहाँ दोनों ही प्लस है, बस यही नया है। जब दोनों प्लस हो तो आप यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ वो लिखेंगे जो इनके गुणा करने पर आएगा। और मैंने जो आपको समझाया था कि 10 में 1 0 होता है, तो यहाँ पर 1 अंक आना चाहिए, 1 अंक। अगर डबल अंक आ रहा है तो आप 1 को लिखेंगे, 1 को हासिल देंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। 5 और 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5 पंचे कितना होगा 25। 25 2 अंकों का होता है, लेकिन 1 अंक लिखना है तो इकाई अंक आप 5 लिखेंगे, 2 को हासिल देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हासिल रहेगा। ठीक, 15 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। तो ये 20 इस तरह से। आप चाहें तो 15 में 5 जोड़ के 20 बोले, इसका हासिल 2 था तो आप टोटल यहाँ 22 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने नीचे लिखा है वो हासिल की ही तरह है, तो उसको इस तरह से लिख करके बनाना है। अब चूंकि सबको जोड़ना है तो 5 का 5 आएगा, 0 में 2 जुड़ेगा 2 आएगा, 2 का 2 आपका आंसर है। ठीक है, इसी को आप फटाक से ऐसे भी लिख सकते थे जो कि आपको मैंने बताया। कि आपने 5 पंचे 25 लिखा, 25 की 5 हासिल है 2, 5 और 15 हुए 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये टोटल 22 ही आपका आंसर है। तो चाहे आप ऐसे बना लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों ही आपके आंसर होते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ 12 और 18, 12 10 से 2 अधिक, 18 10 से 8 अधिक, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल अभी 1 है, 12 में 8 जोड़ेंगे ये 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे ये 21 होगा, ये आपका आंसर 2 1 6। ठीक, समझ आया? बस ऐसे ही करते जाओ, बनाते जाओ। अगला देखो 14 और 16, 10 से 4 अधिक है 14, 10 से 6 अधिक है 16, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल है 2, 16 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो 20 होगा, 14 और 6 को जोड़ूंगा तब भी 20 होगा, दोनों जोड़ करके हो 22, मेरा आंसर। अब आया समझ में? ठीक है, तो अंतर याद रखिए, जब प्लस माइनस दिखे तो शून्य लिखना है, गुणज को नीचे लिखना है, फिर घटा के लाना है आंसर। लेकिन जब दोनों ही प्लस में हो तो कुछ घटेगा नहीं, गुणा करके 1 अंक लिखो, डबल अंक आ रहा है तो 1 अंक को हासिल दो, फिर इनका जो जोड़ हुआ उसमें उसको जोड़ दीजिए, टोटल जो आया उसको लिख दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है सरल, काफ़ी सरल है। लेकिन जो मैंने पहले समझाया कि अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप आगे फंस सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम ये है, जैसे आपने सीखा तो आपके बुक में बहुत सारे इसके प्रश्न है ना,
निखिलम में बनाते जाइए 2-2 अंकों के। अब मैं 3 अंक वाला समझाता हूँ, ठीक है। तो समझना चाहते हैं तो देखिए, वरना वीडियो को रोकिए और आप बनाते रहिए, या फिर आप समझ के पूरा बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को ध्यान से देखिए। 3 अंकों के प्रश्न, जैसे कि ये एक है 996, एक है 1004। अब ये 1000 के करीब है। किसके करीब है? 1000 के, है ना। अच्छा, डायरेक्ट 1000 में ले जाना आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पहले मैं 100 के करीब लेके चलता हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारा 96 है और ये आपका 104, है ना। ये दोनों किसके करीब हैं? तो ये दोनों 100 के करीब हैं। किसके करीब हैं? 100 के करीब हैं। 100 में 2 जीरो होता है तो अलग भी 2 अंक होना चाहिए, जो आपको मैंने पहले समझाया था। तो देखिए ये कितना कम है 100 से, तो 96 100 से 4 कम है, तो 2 अंक होना चाहिए। तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे तो यहाँ पर एक ही अंक आएगा 4, लेकिन यहाँ अलग 2 अंक होना चाहिए क्योंकि 100 में 2 अंक होते हैं। इसलिए एक अंक आया तो आपको सामने में शून्य लिख लेना है हमेशा। मान लेते हैं सिर्फ 2 आता तब भी आप शून्य लिखते, 11 आता तो नहीं लिखते। 1 से 9 के बीच में जो भी एक अंक वाला आएगा एक शून्य लिख लेना बस, ठीक। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 100 से अधिक है। कितना अधिक है? तो ये 100 से 4 अधिक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? 0 फिर 4 लिखना है, ठीक है। तो ये आपने सीखा 100 में 2 अंक होते हैं, इसलिए 2 अंक लिखना है। अगर एक एक अंक आ रहा है तो आप सामने में 0 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ भी आप माइनस प्लस देख रहे हैं, प्लस माइनस देख रहे हैं, इसका मतलब जो इनका आंसर आएगा वो नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पहले शून्य लिख लेना है। क्या लिख लेना है? शून्य, ठीक है। अब इनके गुणज में क्या आएगा? तो इनके गुणज में आएगा 4 चौक 16, तो ये आपने लिखा 16, ये लगा दिया माइनस, ठीक। अब 96 में 4 जोड़ेंगे तो ये होगा 100, 104 में 4 घटाएंगे तब भी होगा 100, तो आपने 100 लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है। तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। ये यहाँ से हासिल लेके 10 हुआ, इसने इसको हासिल दिया तो ये 10 हुआ, अब इसने इसको हासिल दिया तो ये 10 हुआ, लेकिन इस 10 ने इसको हासिल दिया तो ये 10 हुआ। और 10 में 6 गया 4, लेकिन जब इस 10 ने इसको 1 दिया तो खुद 9 हो गया। अब 9 में 1 जाएगा, 8 बचा। अब ये 10 इसको 1 दिया था तो खुद 9 हो गया। अब ये 10 इसको 1 दिया तो ये खुद 9 हो गया। तो आपका आंसर है 9 9 8 4। घटाना आपको आता है तो ये बन जाएगा, नहीं आता है तब आप फंसेंगे। तो आपको अगर ऐसा घटाना नहीं आता तो अभी मेरे चैनल में जाइए और वीडियो देखिए घटाने का, ऐसा घटाना जो आपको पूरे YouTube में कोई नहीं सिखाया होगा, ठीक है। तो ऐसे घटाना मैंने बनाया है जिसमें आप नॉर्मल प्रश्न, हासिल लेकर घटाना, दशमलव का घटाना, भिन्न का घटाना, बट्टे वाली संख्या का घटाना, हर तरह के प्रश्नों को मैंने समझाया है। तो अगर कोई बच्चा अगर एक बार इस वीडियो को देखता है तो उसको संपूर्ण घटाने का प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर यहाँ भी दोनों ही संख्या प्लस में हो, किस में हो? प्लस में हो, जैसे कि इस तरह से 105 100 से 5 अधिक है, यहाँ भी 105 है, ये भी 100 से 5 अधिक है। 5 पंचे 25 होता है, 2 अंक यहाँ होना चाहिए तो आप 2 अंक लिखेंगे। हासिल तब देना है जब 3 अंक आता हो, लेकिन 3 अंक नहीं है, 25 तो 2 ही अंकों का है, इसलिए हमने क्या किया? उसमें पूरा 25 का 25 लिखा। अब इनको जोड़ना होता है तो 105 में 5 जोड़ेंगे 110 होगा, ये आपका आंसर। समझ आया? काफ़ी सरल होता है, बस आपको प्रॉपर ध्यान देना है और बनाते जाना है, ठीक। तो माइनस आएगा तो पहले का कॉन्सेप्ट, प्लस आया तो फिर अभी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब चलिए 1000 वाला समझ लेते हैं। 1000 वाला मान लेते हैं 999 है और ये 1001 है। ये कितना कम है? अच्छा, 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए 3 अंक अलग होना चाहिए। कितने अंक? 3 अंक। तो ये 1000 से 1 कम है तो आप 001 कहेंगे। ये 1000 से 1 अधिक है तो 001 कहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि 3 अंक लिखना है, सिर्फ एक एक अधिक एक एक कम है तो सिर्फ मैं 1 लिखूंगा तो फिर बाकी के क्या लिखूंगा, तो इसलिए आपको शून्य लिख के चलना है, ठीक है। अब गुणा करेंगे एक कम 1 ही आएगा, लेकिन 1 यहाँ लिखना सही होगा क्या? ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस है, तब आपको यहाँ जो गुणा का आंसर आएगा उसको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है शून्य। क्या लिख के बनाना है? शून्य। तो आप यहाँ लिखेंगे शून्य। अब जो 1 कम 1 आ रहा है वो नीचे रहेगा घटने के लिए। अब 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, 1001 में 1 घटाएंगे तब भी 1000 आएगा, तो इस तरह से आप 1000 लिख लेंगे। अब ये हो गया 10,000। 10,000 में 1 घटेगा
तो 9999 ये आपका आंसर है। समझ आया? तो प्रश्न काफ़ी सरल है, बस आपको फोकस करना है और ध्यान से समझना है। ठीक, अगला प्रश्न 1007 1003, ये 7 अधिक है 1000 से, ये 3 अधिक है 1000 से। 7 या 21 पूरा लिखेंगे, लेकिन आंसर में मैं आपको बताया था 1000 में 3 जीरो होता है, तो अलग भी 3 अंक करना है और नीचे भी आंसर में 3 अंक लिखना है। लेकिन ये तो सिर्फ 2 अंकों का है, तो आपको सामने में एक जीरो लिख लेना है प्रॉपर तरीके से। ठीक, अब आपसे गलती नहीं होगा अगर आपने ये तरीका अपना लिया, ये ध्यान दिया, तो आपसे गलती नहीं होगा। बाकी जो बच्चे भगा भगा के वीडियो को देख रहे होंगे उनसे नहीं बनेगा। ठीक, 1007 में 3 जोड़ेंगे तो 1010 हो जाएगा। अब ये जो 1010 है वो आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया? तो वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, तभी पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है। वरना मुझे ऐसा लगेगा बस मैं इधर बच्चों को बोर कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ तो आप फिर तुरंत लाइक करो वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बच्चों की डिमांड थी। मेरे ट्यूशन में बच्चे इसको भूल जाते हैं और इसको पूछते रहते हैं। यावत उन्नम तावत उन्नी कृत्यम वर्गम च योजते। यहाँ पर निखिलम में जो आपने अभी सीखा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए आधार 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है, और इन्हीं के हिसाब से प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने याद रख लिया तब फिर आप देखिए आपको करना क्या है। तो आपको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक प्रश्न दिया। अच्छा, इसमें प्रश्न आएगा कैसे वो भी समझ लीजिए। यहाँ प्रश्न बस ऐसे आएगा, ये घात 2 के रूप में लिखा रहेगा, 7 की घात 2। उसी तरह से मान लेते हैं 8 की घात 2 या 99 की घात 2। ऐसे आपको प्रश्न दिया रहेगा और उस ऊपर में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा यावत उन्नम तावत उन्नी कृत्यम वर्गम च योजते से हल कीजिए। तब बनाना कैसे है बताता हूँ, धैर्य रखिए। HTM सर की क्लास में आप बिना समझे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो 7 की घात 2 ये प्रश्न है, आपको पता है ये किसके करीब है, ये 10 के करीब है। 10 से कितना कम है उस संख्या को अलग कर दो माइनस करके, ये कितना कम है, 3 कम है, तो -3 लिख दिए। अब ये जो घात 2 था वो इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पर घात 2 नहीं है समझो, वो घात 2 इसमें आ गया। तो ये संख्या अपने आधार से जितना अधिक या कम है उसको अलग करना है और घात 2 उसमें करना है। घात 2 उसमें क्या मतलब, इसी का 2 बार गुणा। जैसे यहाँ 3 है तो 3 की घात 2 है, इसका मतलब ये है कि 3 2 बार है। तो वर्ग आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ऐसे गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 3 की घात 2 मतलब 3 या 9 आता है, लिख लिए 9। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा दो क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो 7 में 3 घटेगा 4 आएगा, ये आपका आंसर। तो 7 का वर्ग मतलब 7 2 बार है, तो 7 7 49 होता है, ये तो आ गया 49। सरल है, समझ आया? डाउट में हो? चलो कोई बात नहीं, डाउट क्लियर करता हूँ। मेरा काम ये है आपको समझाना और आपका डाउट क्लियर करना। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक कर सकता हूँ, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, सारे प्रश्न को समझना होगा और अभ्यास करना होगा मेरे सारे वीडियो को देख करके गणित का। तो मान लेते हैं अब प्रश्न 8 है, घात 2 लगा है, बताओ ये 10 से कितना कम है। तो ये 10 से 2 कम है। मैंने बोला जो अलग करते हैं उसमें घात 2 करो। घात 2 का मतलब अब 2 को 2 बार गुणा इस तरह से, तो 2 दूनी 4 आएगा, उस 4 को यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को घटा दो क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 8 में 2 जाएगा 6, ये आपका आंसर। अब 8 का वर्ग मतलब 8 2 बार है, तो 8 8 64 ही होता है, वही आंसर आ गया। आया समझ? ये होता है यावत उन्नत चावत वर्गम च योजते। अब अगला देखते हैं, मान लेते हैं 12 है, 12 10 से 2 अधिक है, 2 अलग करो। 2 का वर्ग 4 होता है, अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा, ये आपका आंसर है। तो 12 का वर्ग 144 होता है। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है 105, ये कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, लेकिन 100 में 2 जीरो होते हैं तो आपको ऐसे जीरो लिख लेना है। घात 2 करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 2 अंक आना चाहिए, तो आ गया 2 अंक। 105 में 5 जोड़ेंगे 110, ये आपका आंसर। समझ आया बच्चों? प्रश्न ऐसे बनता है, क्लियर है?
माइनस में आता है तो फिर इन दोनों को घटाएंगे, प्लस में आता है तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन वर्ग हमेशा इसी में लग के यहाँ गुणा करके जो आएगा उसको प्रॉपर लिखते हैं, जीरो वगैरह यहाँ नहीं लिखना होता। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके अब इस टॉपिक के जितने प्रश्न आपको पुस्तक में मिलेंगे ना, सबको बनाओ, कमेंट करके आंसर बताओ। और मज़ा आया, समझ आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको सिखाओ। आपकी कक्षा में सबको आना चाहिए और आप खुद उनको बताओ बना करके, आप सिखाओ। उनके पास फ़ोन नहीं है तो, और फ़ोन है तो आप मेरे वीडियो के बारे में बताओ। इससे क्या होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। टीचर्स को याद तब इसलिए रहता है क्योंकि हम बनाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। हम बताना छोड़ देंगे तो हम खुद पूरी तरह से भूल जाएंगे। वैसे ही काम आप करो। आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे में अगर 50 लोग ट्यूशन कर रहे हैं, तब भी उनसे ऐसे कई प्रश्न नहीं बनते होंगे। लेकिन जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, 50 लोग ऐसे होंगे, उन बच्चों को आप बताइए, हाथ छुट्टी में अपने साथ बैठाइए, उनको बताइए ऐसे ऐसे बनता है, बहुत सरल टॉपिक है। तो जिस बच्चे को गुणा आता है, जोड़ना आता है, अरे वो बना लेगा। नहीं आता है तो बताओ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, SDM सर आपके साथ है। SDM सर का थोड़ा देख लो, चैनल को याद रख लो, ये चैनल का थंबनेल है, बोलो यूट्यूब में सर्च करो, ये देखो लोगो ऐसा होता है, वहाँ जा कर के देखो, आपको मिलेगा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब का वीडियो। ठीक, तो अभी मैं प्रॉपर तरीके से कक्षा 9वीं का वीडियो डाल रहा हूँ, अब 10वीं का भी डलने जा रहा है, कुछ दिन बाद 10वीं का भी डलेगा शुरू से। तो जो बच्चे कक्षा 10वीं में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना काल से पास होकर के आए हैं, उनका बेसिक तो एकदम नील बट्टे सन्नाटा होगा, एकदम खराबी होगा। तो वो चाहते हैं अच्छे से गणित सीखें, तो फिर अभी जुड़ जाइए SDM एकेडमी के साथ। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप चांटेडी में आकर के संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6261618289। ठीक, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, ये वर्गम च योजते, ठीक है, निकलम विधि, एक न्यूनन प्रमेय विधि, इसमें से कहाँ पर आपको डाउट रहा आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगा और इसके आगे के भी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि हमें पार्ट 3 भी चाहिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को प्रश्न को बताना भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाय बाय।